Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 6 civics chapter Rural Administration. तो होपफुली चैप्टर आप सबने रीड कर लिया होगा ये NCERT से. इस वीडियो में मैं आपको जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं वो कराऊंगी, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपके MCQ की फॉर्म में होंगे. तो कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता लग जाएंगे, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी. यानी कि एक तरीके से पूरा चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा. तो स्टार्ट करें. उससे पहले अगर कोई बच्चा नया है चैनल पर तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आप उसको मिस ना करें. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत जल्दी करेंगे इसको. पहला क्वेश्चन है आपका, SHO इज हेड ऑफ. SHO कहाँ के हेड होते हैं? आपके ऑप्शन हैं तहसील के, डिस्ट्रिक्ट के या फिर पुलिस स्टेशन के. एक पुलिस स्टेशन के जो हेड है उनको आप SHO कहते हैं, या फिर एक तहसील के जो हेड है उनको आप SHO कहते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट के हेड को. आप जानते हैं तहसील के ऊपर डिस्ट्रिक्ट होता है आपका, है ना. बहुत सारी तहसील में, विलेजेस की एक तहसील होती है, बहुत सारी तहसील का एक डिस्ट्रिक्ट होता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके एक स्टेट बनता है, स्टेट मिलके एक कंट्री बनती है. ओके, ये हिरार्की तो आप जानते होंगे. तो यहाँ पर आंसर 1 जो भी आपको लगता है करेक्ट है, A, B, C या फिर D. आप लिखते जाइए साथ साथ. सपोज करिए आपको लगता है, सॉरी C ही ऑप्शन तक है कि A करेक्ट है, तो आप 1 के आगे A लिख लीजिए. मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि करेक्ट आंसर्स क्या है, ताकि आपको ये भी पता लगे सही क्या है, आपको कितना आता है, फिर बैक आप आके आप चेक भी कर सके अगर गलत है तो. अगला क्वेश्चन है, इन द पोएम अ डॉटर्स विश. NCERT में आपको एक पोएम दी हुई है, डॉटर्स विश, एक डॉटर की, बेटी की इच्छा. डॉटर विशेस, लड़की उसमें किस चीज़ की विश कर रही है? सिल्क एंड गोल्ड, वो गोल्ड और सिल्क मांग रही है. अ पीस ऑफ लैंड, उसको एक पीस ऑफ लैंड चाहिए, या फिर डाउरी, दहेज जिसे आप कहते हैं. पोयम, NCERT की जो पोयम है अ डॉटर्स विश, उसमें डॉटर किस चीज़ के लिए विश करती है? सिल्क और गोल्ड के लिए, सोने के लिए, सिल्क के लिए, एक पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन के टुकड़े के लिए, या फिर डाउरी के लिए. चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. लेट्स मूव अहेड नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स पब्लिक सर्विसेज इज रिलेटेड टू. सीड्स और फर्टिलाइजर्स की जो पब्लिक सर्विस है वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? कहाँ पर मतलब ये सर्विस यूजफुल है एक तरीके से? विलेजेस में, सिटीज़ में, या फिर नन? कहीं नहीं. अब ये तो आप जानते होंगे, सीड्स, बीज और फर्टिलाइजर्स किनको ज़रूरत होती है, और जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो मेनली कहाँ पर रहते हैं? क्या वो गांव में रहते हैं, क्या वो शहरों में रहते हैं, या फिर नन? तो यानी कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ओके, ये तो इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ. लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये क्वेश्चन आपका PT2 में भी आ चुका है, थोड़ा उल्टा पूछा हुआ था. वहाँ पर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूछी हुई थी. तो लास्ट ईयर पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा था ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी है? SHO की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, या फिर पटवारी की? लैंड रिकॉर्ड का हिसाब कौन रखता है, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके नाम से है ना? तो ये SHO करता है ये काम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है, या फिर पटवारी करता है? ओके. अगला क्वेश्चन है, इफ एनीवन अटैक्स यू विल गो टू. अगर कोई आप पर अटैक करता है, हमला करता है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, आप तहसील ऑफिस जाएंगे, या फिर आप रेवेन्यू ऑफिस जाएंगे? इफ समवन अटैक्स यू फिजिकली, तो वेयर विल यू गो? फॉर हेल्प, मदद के लिए, या फिर उनको पनिश कराने के लिए? पुलिस स्टेशन, तहसील ऑफिस, रेवेन्यू ऑफिस. ये तो इजी है. रेवेन्यू ऑफिस में बता दो, जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं, ज़मीन से रिलेटेड, उनको रेवेन्यू ऑफिस देखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रघु हैड शिफ्टेड द बाय अ फ्यू फीट इन द फील्ड ऑफ. रघु, आपकी जो स्टोरी है NCERT में, उसने शिफ्ट कर दिया था कुछ बंद अपना खेत दूसरे के उसमें, तो उसने किसके उसमें किया था? इन द फील्ड ऑफ पटवारी, तहसीलदार, या फिर मोहन? होता है ना, ये विलेजेस में जनरली प्रॉब्लम हो जाती है. अगर आपका फील्ड इतना है और सपोज करिए आपके साइड में किसी दूसरे पर्सन का फील्ड है ये, तो आप कई बार इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं लाइन को यहाँ तक, तो उसमें आपके फील्ड का एरिया बढ़ जाता है और दूसरे वाले का डिक्रीज हो जाता है डेफिनेटली. तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है जिसके सॉल्व करने के लिए आप पटवारी को बुलाते हैं, फिर मेजर होता है, क्योंकि वो सबका रिकॉर्ड रखता है कि नहीं आपका यहाँ पे नहीं, यहाँ पर था, इस तरीके से.
तो ऐसा किया था रघु ने, किसके साथ किया था? पटवारी के साथ, तहसीलदार के साथ या फिर मोहन के साथ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन वॉज फ्राइटेंड ऑफ रघु बिकॉज, मोहन रघु से क्यों डरता था? क्योंकि रघु वॉज हिज एनिमी, रघु उसका दुश्मन था। रघु ओन मैनी लैंड एंड हिज अंकल वो सरपंच, रघु के पास बहुत सारी ज़मीन थी और उसके अंकल जो थे वो सरपंच थे इसलिए। या फिर रघु वॉज अ क्रिमिनल मैन, वो एक क्रिमिनल मैन था, मतलब लोगों को मारना और ये सब उसके लिए नॉर्मल बात थी, इसलिए वो उससे डरता था। रघु ने मोहन की कुछ ज़मीन हड़प ली थी, शिफ्ट कर दिया था अपने खेत को, और मोहन जो है वो उससे डरता था। क्यों डरता था? क्योंकि वो उसका दुश्मन था, क्योंकि उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी और उसके अंकल सरपंच थे, या फिर क्योंकि वो एक क्रिमिनल मैन था। इसलिए मैंने कहा था एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। और अगर आपको इनके आंसर्स नहीं आते तो वीडियो के एंड तक आपको फिर वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपको सही आंसर्स नहीं पता लग जाते। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड रेवेन्यू ऑफिसर? रेवेन्यू ऑफिसर आप किसे कहते हैं? एसडी, पटवारी या फिर तहसीलदार? रेवेन्यू ऑफिसर किन्हें कहा जाता है? एसडी को, पटवारी को या फिर तहसीलदार को? ओके, यू मस्ट हैव आंसर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कानून व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की, तहसीलदार की या फिर पटवारी की? सबके अपने अपने काम है और एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस। इस पे भी क्वेश्चन था कि 3 फंक्शंस बताइए पुलिस के, PT2 के पेपर में लास्ट ईयर। या फिर राइट 2 फंक्शंस ऑफ तहसीलदार या फिर पटवारी, व्हाट अ पटवारी डज इन विलेज एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं आप ये MCQ की फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाते हैं इस चीज़ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। आप जानते हैं पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये था कि जो लैंड है, ज़मीन जो है वो अगर पेरेंट्स मर जाते हैं तो वो उनके बाद या फिर सक्सेशन में उनके जो सन है, लड़के जो है उनको मिलती थी। तो ये एक करेक्शन हुआ था कि गर्ल्स का भी इक्वल राइट है, वो चाहे तो अपना हक मांग सकती हैं, आधे की हिस्सेदार होंगी वो, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी गर्ल्स एंड बॉयज़ में, सन एंड डॉटर में। तो ये किस साल में हुआ था? ये जो अमेंडमेंट हुआ था सक्सेशन एक्ट में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में? हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट मतलब होता है चेंजेस करना। कब हुए थे? जैसे आपने देखा हो कोई लॉ बनता है फिर उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, जैसे जैसे साल बीतते हैं लगता है कि कुछ कमियां हैं, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो लास्ट अमेंडमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट जो हुआ था वो किस साल में हुआ था? 2005, 6 या फिर 7, जिसमें गर्ल्स को इक्वल राइट दिए गए थे, सेम इन द मैनर एज द सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट लेवल डज अ पंचायत समिति ऑपरेट अ पंचायत राज स्ट्रक्चर? किस लेवल पर जो पंचायत समिति है वो पंचायत राज स्ट्रक्चर को ऑपरेट करती है? ग्राम पंचायत के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर या फिर विलेज लेवल पर? हायरार्की है इसमें, सबसे जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक आता है, ब्लॉक लेवल जो समिति होती है उसके ऊपर, सबसे पहले विलेज लेवल है, विलेज लेवल में ग्राम पंचायत होती है, फिर ब्लॉक लेवल होता है, तहसील होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट तो हायर है अगर हम बात करें, जो पंचायत की हम लोग बात करते हैं। तो पंचायत समिति जो है वो पंचायती राज स्ट्रक्चर में किस लेवल पर ऑपरेट करती है? ग्राम पंचायत लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर या फिर विलेज लेवल पर? 3 ही लेवल्स हैं पंचायत राज स्ट्रक्चर के, अगर आपने पढ़े हैं। सबसे पहला है हमारा विलेज लेवल जिसको कि ग्राम पंचायत कहते हैं। उसके बाद कुछ विलेजेस का एक क्लस्टर होता है, कुछ विलेजेस मिलके बनाते हैं ब्लॉक लेवल। उसके बाद कुछ ब्लॉक्स जो मिलते हैं, कुछ ब्लॉक मिलके बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट की जिला पंचायत आपने सुना होगा, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्रामीण पंचायत, है ना। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लेवल्स क्या है, ये 3 लेवल है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो पंचायत समिति किस पर काम करती है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज सिस्टम इज, इनमें से कौन सी बात सही है पंचायत राज सिस्टम के बारे में? स्टैब्लिश टू असिस्ट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के काम को असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी। ऑर्गेनाइजेशन द वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल के वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाई गई थी।
अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैब्लिशमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक स्टैब्लिशमेंट है, संविधान के अकॉर्डिंग हुई है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाई गई है। पंचायत राज सिस्टम के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है कि ये सरकार के काम को असिस्ट करने के लिए बनाई गई है, उनकी हेल्प करने के लिए, गवर्नमेंट का जो वर्क है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाई गई है। आप जानते हैं कि 3 लेवल पर है वैसे गवर्नमेंट जो है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री की एक है, एक स्टेट गवर्नमेंट है जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और पंचायती जो कि आपका थर्ड पंचायत गवर्नमेंट होती है, जो कि सबसे नीचे विलेजेस जो है उनको देखती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, क्योंकि गांव में क्या प्रॉब्लम है ये उन्हें ही पता है, स्टेट और सेंटर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। या ये कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टैब्लिशमेंट है या फिर स्टेट वर्क को ऑर्गेनाइज करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेबर हेल्दियर, नेबर्स के बीच में, पड़ोसियों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पर अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं पड़ोसियों के बीच में, इन सिटीज़ शहरों में, इन डिस्पेंसरीज में, ये तो ओके, इन विलेजेस गांव में, या फिर इन हॉस्पिटल्स। दो जो ऑप्शंस है वो तो यूं ही सिर्फ ऑप्शन बढ़ाने के लिए किए गए हैं। डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल छोड़ दो, यहाँ पर तो नेबरहुड की बात ही नहीं होती। आप बताइए कि कहाँ पर रिलेशन हेल्दी होते हैं। अच्छा, ये इसलिए दिए गए हैं ऑप्शन क्योंकि बच्चे हेल्दी देख के हो सकता है डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल लगा दे कि हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए अभी हम इनको हटा देते हैं। आप ये बताइए कि रिश्ते कहाँ पर पड़ोसियों के बीच में अच्छे होते हैं, शहरों में या फिर गांव में। चलिए अगला क्वेश्चन है, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन जिम्मेदार है कि वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाए, जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, आगे की प्लानिंग करनी है, और उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखे, प्रोसीडिंग जो भी हुआ वहाँ पर कि ये हुआ, आज पंचायत हुई, ये चीज़ें डिस्कस हुई, अब आगे ये किया जाएगा। होता है ना, प्रॉपर प्लानिंग होती है, किस तरीके से गांव में सड़कें बनेगी, पानी की व्यवस्था होगी, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें जो डिस्कस होती है। तो कौन बुलाता है ऐसी मीटिंग को, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की? गवर्नमेंट, सेक्रेटरी, सरपंच या फिर पंच? ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत की मीटिंग कौन बुलाता है और फिर उसका रिकॉर्ड भी रखता है? गवर्नमेंट, सेक्रेटरी, सरपंच या फिर पंच? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसएचओ स्टैंड फॉर। एसएचओ की फुल फॉर्म बताइए। पहला ही क्वेश्चन एसएचओ का था, अब फुल फॉर्म क्या होगी? स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हेड ऑफिसर, सब हेड ऑफिस या फिर स्टेशन हेड ऑर्डर? फुल फॉर्म ऑफ एसएचओ इज ए, बी, सी और डी। ओके, अगला क्वेश्चन है, द ग्राम डैश प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। क्या हो अगर गांव में जो ग्राम पंचायत है वो कुछ ही लोगों को फेवर करती है, या फिर गांव की भलाई के लिए जो पैसा दिया हुआ है जो ग्राम प्रधान है उसको ना यूज़ कर रहा हो, या फिर उसका मिसयूज़ कर रहा हो, या फिर सिर्फ पेपर में दिखा रहा हो कि ऐसा हुआ है, एक्चुअल में वो हो ही ना। तो कौन है जो इन सब कामों को प्रिवेंट करता है, रोकता है? आपके ऑप्शन है जनपद, ग्राम पंचायत, ग्राम जिला या ग्राम सभा। कहने का मतलब है कौन है जो कि पंचायत के कामों को लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है कि जो एक्चुअली में ये कह रहे हैं, या फिर जो इनको फंड दिया जा रहा है ये एक्चुअली में उसको यूज़ कर रहे हैं या फिर मिसयूज़ कर रहे हैं। ग्राम जनपद, ग्राम पंचायत, ग्राम जिला, ग्राम सभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी ऑफ डैश हैज हैड प्लेग स्केयर इन 1994। कहाँ, किस शहर में प्लेग हुआ था 1994 में? बैक्टीरियल डिजीज़ है प्लेग और बहुत ही ज़्यादा फैलने वाली है, तो इसलिए बहुत इसके सीवियर इफेक्ट्स आते हैं। तो किस शहर में हुआ था 1994 में? ये बुक में दिया हुआ है आपको एक लाइन में। आपके ऑप्शन है सूरत, रायपुर, नासिक या फिर मणिपुर। इन द सिटी ऑफ सूरत, सॉरी, इन द सिटी ऑफ रायपुर, इन द सिटी ऑफ नासिक या फिर इन द सिटी ऑफ मणिपुर हैड प्लेग स्केयर इन 1994। Okay. Next question is, at what level does a पंचायत समिति operates a पंचायत राज structure? पंचायत राज के स्ट्रक्चर में पंचायत समिति किस लेवल पर ऑपरेट करती है? एक ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, जिला पंचायत होती है। तो पंचायत समिति किस लेवल पे ऑपरेट करती है? 3 ही लेवल होते हैं, जैसा मैंने कहा, एक विलेज लेवल होता है, विलेज लेवल पर ऑपरेट करती है, या फिर
ग्राम सभा लेवल पर ऑपरेट करती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट करती है, फिर ब्लॉक लेवल पर ऑपरेट करती है। 3 ही लेवल है, एक तो सिर्फ इसमें ऑप्शन बढ़ाने के लिए, 4 ऑप्शन बनाने के लिए डाल दिया गया है। पंचायत समिति किस लेवल पर ऑपरेट करती है? पंचायत राज का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विलेज लेवल पर, ग्राम सभा लेवल पर, या फिर ब्लॉक लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंड रिकॉर्ड्स एट द विलेज लेवल आर टेकन केयर ऑफ बाय द। गांव के लेवल पर जो लैंड का रिकॉर्ड रखा जाता है, जमीन का जो लेखा जोखा हिसाब रखा जाता है, वो कौन रखता है? आपके ऑप्शन से चौकीदार रखते हैं, तहसीलदार रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रखता है, या फिर कानूंगो रखता है। जो लैंड रिकॉर्ड है वो अलग अलग लेवल्स पर रिकॉर्ड रखा जाता है। विलेज लेवल पर उसको कौन रखता है? चौकीदार, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या फिर कानूंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकल गवर्नमेंट लिवाई। कौन सा टैक्स है जो कि लोकल गवर्नमेंट वसूलती है? आपके ऑप्शन है लैंड टैक्स, जमीन के ऊपर का टैक्स, कंजम्पशन टैक्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसका टैक्स, हेल्थ टैक्स, या फिर हाउस टैक्स। कौन सा टैक्स, विच टैक्स इज लिवाइड बाय लोकल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें कि पंचायत और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये सब आती हैं। लैंड टैक्स वो लेती है, कंजम्पशन टैक्स लेती है, हेल्थ टैक्स लेती है, या फिर हाउस टैक्स लेती है। चलिए, ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। अब मैं इनके आंसर्स आपको बता रही हूँ, जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ सी, सेवेंथ बी, एट्थ सी, नाइन्थ ए, टेंथ ए। 11th क्वेश्चन का आंसर है सी, 12th ए, 13th सी, 14th बी, 15th ए, 16th डी, 17th ए, 18th डी, 19th डी, 20th डी। तो ये थे आपके सारे 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 20। जितने भी मार्क्स आए हैं आपके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कहीं ना कहीं आपको पता भी लगा होगा आपके कितने क्वेश्चन सही है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके रॉन्ग, जितने भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग है, सपोज करिए 13 का आपने ए लिखा है लेकिन बी है, 14 का सॉरी, तो आप बैक जाके 14 क्वेश्चन क्या था और उसका करेक्ट आंसर क्या है वो ज़रूर देख लेंगे एक बार, क्योंकि अब ये करने के बाद आपको करेक्ट आंसर्स पता होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो मिस्टेक आप यहाँ कर रहे हैं वही गलती आप एग्जाम में भी करें। ओके, so that's all students. Thank you so much for watching and wait for next video to come. Okay, thanks again.